हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में जो वीडियो पार्ट 1 था प्रश्नावली 1 का एक त्रिकोणमिति का, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे। बाकी 3 या 4 क्वेश्चन और बच गया है, उसको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जो वीडियो पार्ट 2 है। ऐसे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि पार्ट 2 में से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। 2 से 3 ही है, उसको हल कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये 4 नंबर जो सवाल है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B हो तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B। यही हमारा सवाल है। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A और कोण B जो है दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ा होगा अधिक कोण कहा जाता है। तो एक न्यून कोण त्रिभुज हमें बनाना है, समकोण त्रिभुज भी नहीं बनाना है हमें। तो चलिए एक न्यून कोण त्रिभुज बनाते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले इसके लिए एक न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे हम। इसका नाम ABC दे दे रहे हैं, यहाँ A दे दे रहे हैं, यहाँ B दे दे रहे हैं, यहाँ C दे दे रहे हैं। यह कोण और यह कोण न्यून कोण है, चूंकि इसमें कहा है कि कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है, तो यह कोण और यह कोण जो है न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब कि ये 90 डिग्री से ये दोनों छोटा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ साइन A बराबर साइन B है, तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले हमको ये साबित करने के लिए करना क्या पड़ेगा, कोण A और कोण B दोनों बराबर है, ये हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इसमें एक लंब डाल देते हैं। इस त्रिभुज में एक शीर्ष C से भुजा AB पर एक लंब डालेंगे। लंब डाल दिए, इसका नाम दे दे रहे हैं D। लंब डाल दिए और इसके लिए क्या होगा कि यहाँ से जो कोण A है और कोण B जो है ये दोनों बराबर कब होगा, जब AD बराबर होगा BD के। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे तभी जाके यह कोण और यह कोण दोनों बराबर हो सकता है। तो चलिए यहाँ से हम कर रहे हैं, पहले हम एक काम कर रहे हैं, इसमें चल रहे हैं किससे, त्रिभुज, यहाँ से प्रश्न से चल रहे हैं, यहाँ प्रश्न से चल रहे हैं। प्रश्न में आपको दे दिया है साइन A बराबर साइन B, साइन A बराबर साइन B। आप लोगों को पता है कि साइन A यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन A यानी इस कोण के हिसाब से लंब यही हुआ और कर्ण ये हुआ, लेकिन इस कोण के हिसाब से लंब यही होगा और कर्ण यही होगा। तो B के हिसाब से लेना है लंब यही, लेकिन कर्ण यह हो जाएगा। A के हिसाब से लंब ये और कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब हो गया आपका CD, अब बटा कर्ण हो जाएगा आपका AC। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर साइन B के हिसाब से हो जाएगा CD लंब, और BD जो है बटा में BD जो है यह हो जाएगा, सॉरी BC हो जाएगा। CD हो गया लंब और BC हो गया आपका कर्ण। BC कर्ण हो गया इस त्रिभुज के लिए। इतना बराबर इतना हुआ। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इतना बराबर इतना जब है, इसको हम मान ले रहे हैं के, चूँकि यहाँ पे यह एक उभयनिष्ठ भुजा है। इन दोनों त्रिभुजों के लिए इसको दो त्रिभुज में बांटा है। इन दोनों के लिए क्या है, CD एक उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ इतना बराबर हम के मान लेते हैं, के माना, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा एक बार, इसलिए CD बटा AC बराबर हम के कह सकते हैं। इसको ढक लेते हैं, तो देखिए CD बटा AC बराबर के हो जाएगा एक बार। पुनः एक बार CD बटा BC बराबर भी हो सकता है आपका क्या, के। चूँकि इसको हटा दे रहे हैं, चूँकि दोनों बराबर के है, मतलब इतना बराबर के है, तो एक बार इतना बराबर भी के कह सकते हैं, एक बार इतना बराबर भी के कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से AC बराबर आपका हो जाएगा CD बटा के। CD बटा के भी कह सकते हैं AC बराबर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। के यहाँ पे ला दे रहे हैं, AC को वहाँ पे भेज दे रहे हैं, तो कह सकते हैं CD बटा के। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, BC वहाँ भेज दे रहे हैं, के यहाँ डाल दे रहे हैं, यानी कि BC बराबर
इसलिए बी सी बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका सी डी बटा के हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए अब चलते हैं इसमें एक त्रिभुज इससे चलेंगे, फिर इस त्रिभुज से चलेंगे। पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। चूँकि यह लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री पे होगा ही। तो अब तो ये वाला त्रिभुज यानी ए डी सी और बी डी सी, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं किससे, त्रिभुज ए डी सी से। ए डी सी में, ए डी सी में हम देख रहे हैं कि ए सी के स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पुनः अब हम इसमें क्या करेंगे कि इतना बराबर, चूँकि अब आगे हम इस त्रिभुज में जब चलेंगे यानी सी डी बी में चलेंगे या फिर बी डी सी में चलेंगे, तो यहाँ से भी तो चूँकि एक भुजा इसमें उभयनिष्ठ है तो इसमें भी हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसमें भी एक निकलेगा। तो देख रहे हैं कि सी डी दोनों में कॉमन हो रहा है, मतलब सी डी का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, सी डी का स्क्वायर इस वाले त्रिभुज में भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सी डी का मान डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। यानी कि सी डी का स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ए डी का स्क्वायर हम इधर बुला लेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में। तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, माइनस ए डी स्क्वायर। इसको हम कर ले रहे हैं फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट कर ले रहे हैं। पुनः समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी बी या बी डी सी में चलेंगे, बी डी सी। यहाँ पे डी जो है समकोण पे है इसलिए बीच में रखे हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे डी बीच में रखेंगे यहाँ से, क्योंकि डी पे समकोण है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम कह रहे हैं कि यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। इसलिए इसमें क्या होता है बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि सी डी का स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी डी स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, यानी बी सी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला आ जाएगा आपके यहाँ माइनस में, यानी कि बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया दूसरा समीकरण, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर देंगे, यानी तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करने पर, चूँकि यहाँ पे सी डी का स्क्वायर है और यहाँ पर भी सी डी का स्क्वायर है, यहाँ से सी डी के स्क्वायर से सी डी के स्क्वायर को हम कॉमन कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूँकि इतना बराबर इतना है तो इस सी डी के स्क्वायर का मान हम रख देंगे ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए सी के स्क्वायर जो है ए सी, यहाँ से ए सी का जो मान है सी डी बटा के है, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं सी डी बटा के, इस पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए डी का स्क्वायर है तो ए डी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दे रहे हैं, चूँकि ए डी के स्क्वायर को हमें रहने देना है, चूँकि यह ए डी बराबर हमको बी डी दिखाना है तो ये ए डी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बी सी का जो स्क्वायर है बी सी, यानी बी सी का मान सी डी बटा के है तो यहाँ से हम रख देंगे सी डी बटा के का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, चूँकि इस पर स्क्वायर है। और इधर हो गया आपका माइनस बी डी का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, चूँकि इधर ये प्लस में है, इधर भी प्लस में ही है, एक तरफ बुला लेंगे तो ये ख़त्म होगा ही। चलिए इसको एक काम करते हैं, यहाँ से सी डी का स्क्वायर बटा के स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं, इसको भी करेंगे तो सी डी का स्क्वायर बटा के का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इधर बुलाते हैं तो सी डी का स्क्वायर बटा के का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस ए डी स्क्वायर है ना, माइनस ए डी स्क्वायर ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इधर माइनस बी डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं माइनस ए डी स्क्वायर है, इधर माइनस बी डी स्क्वायर है। यहाँ से ए स्क्वायर से माइनस से माइनस खत्म हो गया, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर हुआ। जब ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर हुआ तो यहाँ से अगर दोनों तरफ रूट ले लीजिएगा
दोनों तरफ रूट लेने पर, दोनों तरफ रूट लेने पर, रूट लेने पर यानी वर्गमूल लेने पर, यहाँ पे सीधे कह सकते हैं वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर है, इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, इस पर भी चढ़ जाएगा रूट। यहाँ से स्क्वायर से ये खत्म, ये भी खत्म, यानी कि AD बराबर हमारा कितना आ गया, BD आ गया। AD बराबर BD आ गया। यहाँ से आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे को हम मिटा करके बनाने वाले हैं। अब देखिए, चूँकि AD बराबर क्या है हमारा, BD आया हुआ है, मतलब यह और यह दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से चूँकि CD क्या है, दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि A और B, यानी कि यहाँ से AB जो भुजा है, इस भुजा को जो ये हम लंब डाले हैं CD, यह वाला जो है इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। एक तरह से देखा जाए तो हमें पहले नहीं पता था कि ये दो बराबर भागों में बांटा है, लेकिन जो AD बराबर BD जो हमने प्रूफ किया है अभी, AD बराबर BD जो आया है, इससे हमें पता चलता है कि यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर है। चूँकि यह भुजा और यह भुजा दोनों भुजा बराबर होगा तब तो जाके ये लंब हम डालेंगे, तब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, नहीं तो एक हो जाएगा लंबा, एक हो जाएगा छोटा, तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, दोनों अलग अलग भुजाओं में, मतलब दो अलग अलग भागों में बांट देगा। इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चलता है कि यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर है, अर्थात यह कोण और यह कोण दोनों कोण बराबर हैं। यानी कि हमारा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज CAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हमारा जो कोण CAB होगा, कोण CAB कोण CBA के बराबर हो जाएगा, यानी कोण CBA के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा कोण A बराबर कोण B, जो कि हमें यही प्रूफ करना था कि कोण A बराबर कोण B है, इसको प्रूव्ड कीजिए। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो है प्रूव्ड होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां सवाल है, कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना हमें प्रूफ कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वही सब फॉर्मूला से हल करेंगे, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, जो भी होगा यही सब फॉर्मूला से करना है। तो कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें क्या नाम दे रहे हैं, ABC, कुछ भी नाम दे रहे हैं। यहाँ पे C पे हम थीटा दे रहे हैं, थीटा के हिसाब से। तो इस थीटा के हिसाब से लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, ये कर्ण हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि कोसेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन थीटा बराबर जब लंब बटा कर्ण होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी इसको हम कह सकते हैं कर्ण बटा लंब कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कर्ण हो जाएगा आपका 5 ऊपर की तरफ और लंब हो जाएगा आपका 3, यानी हमें पता चल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 5 और लंब हो गया 3। अब हमको निकालना है आधार, तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अब सूत्र से। BC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि आधार बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इतना होता है। हमेशा कर्ण में से ही घटाया जाता है। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर हो गया और लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हो जाएगा ये 25 और ये हो गया 9, यानी रूट अंडर 16, यानी इसका मान आ गया हमारा 4। इस प्रकार हमारा आधार जो निकल गया 4 निकल गया। अब हमको प्रूफ करना है, LHS पहले ले रहे हैं, या फिर चलिए इसको पूरा लिख ले रहे हैं प्रश्न से। LHS, चलिए LHS से चलते हैं। LHS हमारा क्या है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका होल स्क्वायर कर देना है चूँकि tan पर स्क्वायर है। फिर यहाँ पे 1 + लंब बटा आधार का 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस लंब बटा आधार कहने का मतलब 3 बटा आधार का मान आ गया है हमारा 4 यहाँ, तो 3 बटा 4 कह सकते हैं यहाँ पे, यानी 3 बटा 4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, यहाँ माइनस में है ऊपर वाला में, और यहाँ पे है 1 प्लस 3 बटा 4 कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 हो गया, अब 3 3 9 4 4 16, 9 बटा 16 बटा में 1 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा 7, भिन्न का घटाव बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 बटा 16, इसको ऐड करेंगे तो 16 और 9 25 बटा 16 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 7 बटा 16 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि 16 बटा 25 हो गया, ये 16 से 16 कट गया, हमारा आ गया 7 बटा 25। 7 बटा 25 LHS का मान आया है। अब चलेंगे बाई RHS यानी कि RHS से, अब RHS से, तो RHS से चलेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा RHS में हमारा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आधार बटा कर्ण, इसका होल स्क्वायर, चूँकि इस पर स्क्वायर है, और यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ से हो जाएगा आधार बटा कर्ण कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हमारा ये 4 आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया है, तो 4 बटा कर्ण है हमारा 5, 4 बटा 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा लंब हमारा 3 आया है, 3 है, और कर्ण है 5, इसका होल स्क्वायर हुआ। अब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 16 बटा 25 माइनस ये 9 बटा 25, भिन्न का घटाव बनाएंगे लघुत्तम हो जाएगा आपका 25, 25 एकम 25, 16 एकम 16, 25 एकम 25, 9 एकम 9, यहाँ से हमारा 7 बटा 25 आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि RHS से चलने पर 7 बटा 25 आया, LHS से चले थे तब भी हमारा 7 बटा 25 आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। यहाँ हमारा ये सवाल प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल 8वां जो हमारा सवाल है, कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध करना है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो पिछली क्लास में हमने बता दिया है कोण के हिसाब से कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और यहाँ से देख रहे हैं इसमें C समकोण है, यानी कि C पे हम 90 डिग्री कर दे रहे हैं, और यहाँ से A डाल दे रहे हैं, यहाँ B डाल दे रहे हैं, कोण के हिसाब से बाकी काम किया जाएगा। तो यहाँ से चलिए यहाँ पे A डाल दे रहे हैं, यहाँ पे B डाल दे रहे हैं, वहाँ भी डालने से कोई दिक्कत नहीं था, बस कोण के हिसाब से लंब और आधार ले लेना था। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कॉट B बराबर 1/√3 है, कॉट B बराबर 1/√3 है, तो कॉट थीटा बराबर सबसे पहले क्या होता है, चूँकि कॉट थीटा बराबर यानी कि कॉट B है तो B के हिसाब से चलना है, मतलब इस कोण के हिसाब से चलना है, तो लंब ये हुआ, आधार हुआ ये, और कर्ण तो वही रहेगा। तो यानी कि कॉट थीटा यानी tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan थीटा बराबर जब लंब बटा आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होगा, यानी कि आधार हो जाएगा ऊपर, लंब हो जाएगा नीचे, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√3। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि आधार हो जाएगा 1 और लंब हो गया √3, आधार हो गया 1 और लंब हो गया, ये हुआ 1 और ये हो जाएगा आपका √3। अब हमको निकालना है कर्ण, इसलिए सूत्र से, यहाँ से सूत्र से हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कह सकते हैं यहाँ। तो यहाँ से हो जाएगा लंब का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 3, चूँकि √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, 3 1 4 हुआ, यानी यहाँ से निकल गया 2, यानी कर्ण का मान हमारा निकल गया 2। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS को प्रूफ करेंगे। इसलिए प्रश्न से, प्रश्न में जो है वो चीज़ हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, cos A इंटू cos B है बराबर में sin A इंटू sin B है। चलिए अब इसके हिसाब से हम करेंगे यहाँ पे हल। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है,
लेकिन यहाँ थीटा के जगह पे ए है, तो इस कोण के हिसाब से आधार कौन होगा? कर्ण, कर्ण तो वही रहता है, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि ए के हिसाब से हो गया लंब ये, माने इसके सामने वाली भुजा लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। जब ये लंब है तो ये आधार होगा, कर्ण वही रहता है। तो चलिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार मतलब हो गया BC और कर्ण हो गया AB, यानी BC बटा AB हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम यहाँ से इंटू में cos B है, अब की बार B के हिसाब से आधार बटा कर्ण लेना है, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो B के हिसाब से आधार हो गया आपका, अब की बार ये लंब हुआ B के हिसाब से, इसके सामने वाला भुजा, और ये आधार हुआ, तो आधार और बटा कर्ण, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, कोण के हिसाब से हम पहले ही बता दिए हैं कि कोण ए के हिसाब से लंब कौन होगा? आधार कौन होगा? कोण बी के हिसाब से लंब कौन होगा? आधार कौन होगा? तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा आधार ये, और कर्ण हो जाएगा ये, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, यानी BC लंब है, AC आधार है और AB कर्ण है। तो cos A के हिसाब से, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा हमारा क्या? इस कोण के हिसाब से आधार ये हुआ, तो आधार हो जाएगा AC और बटा कर्ण हो जाएगा AB, AC बटा AB हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और cos B बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण इसमें भी होता है, लेकिन कोण B के हिसाब से आधार देखेंगे, तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार हो गया हमारा यहाँ से BC और कर्ण हो गया AB, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं BC बटा AB। फिर इसी प्रकार से इस पर हम चलेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इस ए के हिसाब से चलेंगे, तो ए के हिसाब से लंब हमारा यह हुआ, यानी BC हुआ लंब और कर्ण हो गया हमारा AB। तो यहाँ से हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB कोण ए के हिसाब से लंब बटा कर्ण। फिर यहाँ से साइन B बराबर लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी B के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा? ये AC हो जाएगा और कर्ण AB हो जाएगा, यानी AC बटा AB कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC का मान जो है क्या है? AC बराबर √3 है, यहाँ पे √3 रख दे रहे हैं, और AB का मान 2 है, 2 रख दे रहे हैं। फिर यहाँ से BC का जो मान है हमारा 1 है और AB का मान है 2, 1/2 यहाँ कह सकते हैं। फिर इधर देख रहे हैं कि BC क्या है? BC हमारा है 1, BC 1 है और AB क्या है? 2 है। फिर यहाँ से इंटू में AC क्या है हमारा? AC जो है √3 है और AB है हमारा 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये √3 बटा 4 आ गया यहाँ से, इधर भी देख रहे हैं कि √3 बटा 4 आ गया, मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया। मतलब यह जो LHS है और यह RHS है, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, बराबर हो गए। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूव कर लिया। तो चलिए इसके आगे के चैप्टर को अगले क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।